ट्रेड्स करूंगा, डेफिनेटली सारी से ट्रेड्स विन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस हाईएस्ट प्राइस की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे बायर्स की फेवर में, ना कि यहाँ पे सेलर्स, बिल्कुल भी नहीं। बायर्स इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ट्रेंड डायरेक्शन ओवरऑल यहाँ पे नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने ऊपर की ही ट्रेड वगैरह कर दी है और वो भी कलर वाइज भी जो है ना यहाँ पे बायर्स है और प्राइस को एटलीस्ट मेरे सेंटर पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी। वाई? क्योंकि सेलर्स वगैरह यहाँ पे है, लेकिन सेलर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक थे। ओके, और ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स का जोन था, बायर्स यहीं से साइन ऑफ रिवर्स हो रहे थे, नंबर ऑफ टाइम सारी कन्फर्मेशंस बायर्स की फेवर में थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड कर दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगली कैंडल में दोबारा से यहाँ पे बायर्स की ट्रेड वगैरह कर दी, लास्ट के सेकंड में आई, लेकिन प्राइस जाहिर बात है मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही रही, मैंने दोबारा से यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। अगर देखा जाए तो ट्रेंड की डायरेक्शन तो यहाँ पे ओवरऑल नीचे की तरफ है, क्योंकि हाई से लोअर है, लो से लोअर लो, लाइक दिस, इस तरीके से प्राइस क्रिएट करते आ रही है, हाई से लोअर है, लो से लोअर लो, तो इस तरीके से तो मुझे नीचे की ट्रेड करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह। ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में कैंडल्स में कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं होता, मेरी ट्रेड यहाँ लगी है, लेकिन प्राइस को एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग देनी है और कलर भी यहाँ पे बायर्स में कैंडल की क्लोजिंग होगी। ओके, और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए, ट्रेड नंबर 2 है आई थिंक। नीचे से बाइंग का प्रेशर, ऊपर से बायर्स वगैरह का यहाँ पे कॉन्फिडेंस वगैरह शो हुआ, सेलर्स यहाँ तक लेकर गए, लेकिन प्राइस को दोबारा से यहाँ पे बायर्स ने ऊपर की तरफ किया। ओके, और ऑलरेडी ये जो मोमेंटम था वो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह की फेवर में आ रहा था। और ये ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोकर के माइंडसेट को पढ़ना कि ब्रोकर अब जो है ना कब कहाँ जो है ना क्या करने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगली कैंडल में दोबारा से मैं यहाँ पे बायर्स की ट्रेड वगैरह करूंगा और 100% 20 खरब % यहाँ पे बायर्स को ही आना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वगैरह दोबारा से एक दफ़ा और कर दिया और 20 खरब % यहाँ पे जो ना बायर्स हैं। बायर्स इस वजह से हैं, इवन के ट्रेंड डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन मोस्ट रिसेंट को इसने ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे ट्रेंड जो है ना यहाँ पे ऊपर की लाइक डाउन से जो ना ऊपर की तरफ जो ना अप ट्रेंड की तरफ जो ना यहाँ पे मूव हो रही है। ट्रेड नंबर 3 जो है ना यहाँ पे बायर्स वाला की फेवर में है और नीचे से सेलर्स यहाँ तक आए, लेकिन यहीं से बायर्स वाला डोमिनेट हुआ और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए और यहाँ पे दिस लोअर वीक शोइंग अ स्ट्रांगली बाइंग प्रेशर। ओके, और इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया था। कंफर्मेशन नंबर 2, कंफर्मेशन नंबर 3 जो है ना मोस्ट रिसेंट को इसने जो है ना ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से ऊपर की ट्रेड वगैरह कर दी। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद भी जो है ना यहाँ पे अगली 2 कैंडल में जो है ना सेलर्स को आना होगा। ओके, 100% तो नहीं कह रहा, 90 खरब % की कंफर्मेशन है अपनी स्ट्रेट पर, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। ओके, अगली कैंडल में मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी और कलर भी जो है ना यहाँ पे सेलर्स का बनेगा, जितना गैप अप करे या गैप डाउन करे, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे अब सेलर्स की कैंडल बनेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद, क्योंकि ओटीसी मार्केट में जो है ना यहाँ पे कैंडल्स में कोई भी ऐसा जो है ना वॉल्यूम्स नहीं होता, राइट। काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं, जाहिर बात है कि ओटीसी मार्केट में कैंडल्स में कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है ना बंद होती है, इसको ब्रोकर ही चला रहा होता है। ओके, और इसलिए इसकी माइंड सेट को जो है ना पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस ब्रोकर में आप यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर में आप जिस पे भी ट्रेड वगैरह करें, अगर आप क्यूटेक्स में करें तो इसका टोटली डिफरेंट होगा, आई के ऑप्शन में करेंगे तो टोटली डिफरेंट चल रही होगी, मार्केट भी वन के टोटली डिफरेंट होगी, लेकिन लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता। लाइव मार्केट जाहिर बात है सेम चल रही होती है, लेकिन ओटीसी मार्केट टोटली डिफरेंट होगी, इनके चार्ट भी टोटली डिफरेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ना मैंने सेलर्स वगैरह की ट्रेड वगैरह कर दी है, क्योंकि सेलर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी जो ना मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यहाँ तक जाने से पहले यहाँ पे सेलर्स वगैरह एक्टिव होंगे और वैसे ही हुआ और एक दफ़ा और सेलर्स की ट्रेड वगैरह कर दी। अगर ये ट्रेड नंबर 5 सेलर्स की कैंडल में क्लोजिंग नहीं देती, इट्स मीन मेरे सारे एनालिसिस फेक होंगे, बेकार होंगे, जितने भी आज तक एनालिसिस के सारे बेकार होंगे अगर ये कैंडल भी सेलर्स की कैंडल में क्लोजिंग नहीं देती देन। ओके, मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी। अभी मैंने आपसे कहा कि जो है ना यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू करना था, लेकिन एकदम से मैंने सेलर्स की ट्रेड की और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद जो है ना मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड वगैरह कर दी है। ओके, क्योंकि ओटीसी मार्केट आपको बहुत ज़्यादा घुमाती है, बहुत ही ज़्यादा वो करती है और आखिरकार ट्रेडर का लॉस करवा देती है। ट्रेडर 2 से 3-4 ट्रेड अगर एक साथ लॉस करता है तो फिर अपना कैपिटल वॉश कर देता है, तो इसी चीज़ का बाइनरी ऑप्शन वाले जाहिर बात है फ़ायदा उठाते हैं, तो माइंड आपका ऑफ हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आती। जब भी 3 ट्रेड्स आपके लॉस होते हैं तो फिर आप यहाँ पे जो है ना जाहिर बात है खुद को नहीं कंट्रोल कर पाते और इसी चीज़ का बाइनरी ऑप्शन वाले फायदा उठाते। तो आपने ये चीज नहीं करनी, आपने ओटीसी मार्केट में फौरी तौर पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, आपने जो प्राइस एक्शन जो कैंडल्स की साइकोलॉजी सीखनी है, समझनी है, उसको आपने इंटरनेशनल लाइव मार्केट में अप्लाई करना है, ना कि आपने ओटीसी मार्केट में। ओके, क्योंकि ओटीसी मार्केट कितनी ज्यादा डेंजरस है, आपकी सोच से भी ज्यादा, आप जहां तक आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा ये मार्केट डेंजरस है। जाहिर बात है जब ये ब्रोकर ओटीसी मार्केट ज्यादातर वो कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में वो भी प्रॉपर इनफ नॉलेज हो। खैर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जो ना मैंने यहाँ पे कर दी, क्योंकि ट्रेंड को अब यहाँ पे नीचे का जो ना यहाँ पे कंटिन्यू करना था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड बना कर दी। ये एक अलग बात है कि अब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आई डोंट केयर, मुझे 5 ट्रेड्स करने होते, 5 ट्रेड्स करके यहाँ पे वो करना होता है। 5 ट्रेड्स की और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे विन गए। मैंने नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी थी क्योंकि स्ट्रांगली यहाँ पे मूवमेंट आई थी और सेलर्स वगैरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, और इसके अलावा जो है ना हाई सिल्वर हाई लो सिल्वर लो जो है ना प्राइस यहाँ पे क्रिएट करती आ रही थी। सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पे बार्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो ना बार्स के एरिया में बार्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, राइट। बार्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से सॉरी सेलर्स वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यहीं से साइन ऑफ रिवर्स हुई, साइन ऑफ रिवर्स हुई। मैं यहाँ पे चार्जिंग लगा के यहीं से जो है ना वीडियो को अगेन कंटिन्यू करता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चार्जिंग वाला लगा दी। चार्जिंग असल में ख़त्म हो गई थी, बिजी काफ़ी था, तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल इस वजह से आई क्योंकि सेलर्स वगैरह के एरिया सेलर्स वगैरह की कैंडल वगैरह बनी, और इसके अलावा ट्रेंड डायरेक्शन ओवरऑल नीचे की तरफ थी और प्राइस को नीचे की तरफ ही जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू करना था, और यहाँ पे राउंड नंबर भी था जो कि यहाँ पे फुली रिस्पेक्ट यहाँ पे जो है ना कर रहा था, और डायरेक्शन ओवरऑल यहाँ पे नीचे की तरफ थी। और ब्रोकर को भी जो है ना पढ़ने के बाद यहाँ पे ब्रोकर के माइंड को पढ़ने के बाद भी यहाँ पे सेलर्स को ही आना था। ओके, ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे सेलर्स वगैरह इस तरीके से जो है ना आए, डायरेक्शन को जो है ना यहाँ पे नीचे की तरफ थी। सारी कंफर्मेशन सेलर्स वगैरह की फेवर में थी, डेट्स वाइज शुरू के यहाँ पे नीचे की ट्रेड की, और डेफिनेटली यहाँ पे और बॉडी वीक रेशियो भी देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह की फेवर में थी। ये आपको पता होगा कि ओटीसी मार्केट में कैंडल में कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं होता, ओके। इसलिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद भी यहाँ पे सेलर बायर्स की या से बायर्स की अगर स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स की यहाँ पे आती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट टोटली इससे डिफरेंट होती है। आपने अगर करना है तो सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में, ना कि ओटीसी में। ओटीसी में के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए, उस ब्रोकर को माइंड को जो है ना, क्योंकि ओटीसी का अलगोरिथम भी कुछ ऐसा बना हुआ है तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा, कैपिटल आपका वॉश कर देगा। तो आपने ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी, इंटरनेशनल मार्केट में वो भी रियल प्राइस एक्शन सीखें, रियल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखें, देन आपने यहाँ पे जो है ना ट्रेड वगैरह करनी है, ओके। डायरेक्ट ब्रोकर में आपने मूवमेंट नोट नहीं करनी, ओके। तो बाकी जो है ना इसके अलावा ये है कि मेरा एक एडवांस लेवल का जो कोर्स था, तो मैंने जो अभी रिसेंटली जो है ना लॉन्च किया है रमज़ान में, तकरीबन उसको 1 मंथ के करीब होने वाला या हो चुका है आई थिंक। तो जो है ना कुछ बंदों ने जो है ना बाय भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये है कि उसकी जो है ना 15% 15% जो है ना उसमें डिस्काउंट चल रही है, वो भी जो है ना यहाँ पे 1 मई तक, ओके। 1 मई के बाद जो है ना फिर सेम प्राइस हो जाएगी या उसमें बढ़ जाएगी या जो भी होगा वो खैर मैं खुद डिसाइड करूँगा, या तो सेम प्राइस हो जाएगी पहले वाली जो प्राइस थी, या उसके में भी जो है ना मैं उसको बढ़ा दूँ या सेम प्राइस रखूँ, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए उसमें जो है ना 15% की जो है ना डिस्काउंट चल रही है। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड और अपनी मर्जी से अगर कोई भी बंदा बाय करना चाहता है इसको समझ एडवांस लेवल पे, तो बिल्कुल जो है ना इजीली मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, ओनली व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप नंबर, ओके। बाकी वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर हाल में कोर्स बाय करें, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो ना कोई सीन नहीं होगा, ओके। अगर ऐसा सीन होता तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस को कि 1 साल तक मैं यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, राइट। आप देख सकते हैं मेरे चैनल का डेट देख सकते हैं कि 1 साल के बाद ही जो ना मैं यहाँ पे चैनल वगैरह आया हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर हाल में जो ना कोर्स वगैरह जो ना हर हाल में जो ना आप कोर्स लें या कोर्स के लिए वो कर रहा हूँ, बिल्कुल भी जो ना नहीं, ओके। वीडियोज़ वगैरह डेफिनेटली मेरी आएंगे और पहले से ज़्यादा डेंजरस किस्म की ट्रेड्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। जो भी जिस पॉइंट पे जिस मार्केट में ट्रेड करूँगा इंशाल्लाह ताला विन करूँगा, क्योंकि विन ही जो है ना मुझे यहाँ पे करना है। बाकी बाइनरी ऑप्शन नॉट 100% कोई फील्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बाइनरी ऑप्शन है, बिल्कुल भी 100% नहीं होती, नेवर एवर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आप उसको जो है ना 1000% बनाए, 1 करोड़ % बनाए, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, राइट। बाकी एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, और सब चीज़ पॉसिबल है, जाहिर बात है। मुझे जैसे सिंपल ट्रेडर ट्रेड कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल है, जाहिर बात है। और बाकी जो है ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी टाइमिंग हर चीज़ देखी, कहीं से वीडियो को स्किप ना किया हो, पॉज ना किया हो, वीडियो को रोक रोक के ना जो है ये मैंने किया हो, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चाहे तो टाइमिंग में हर तरीके का सेकंड वाला भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओके। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मिलता हूँ नेक्स्ट, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।